आखिर कोई भी हिंदू क्यों मक्का मदीना नहीं जा सकता है? ये कैसा सवाल है जो इंस्टाग्राम में आए दिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है तो इसका जवाब देना तो बनता ही है। तो मैंने आज के इस ब्लडी सत्य के एपिसोड में ये डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं कि आखिर कोई भी हिंदू को क्यों ये परमिशन नहीं है कि वो मक्का मदीना जा सके। बहुत ही कंफ्यूजन फैला हुआ है पूरे इंटरनेट में, क्लियर मैं यहाँ पे करूंगा। आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं ना तो आप लोगों ने एक बात जरूर सुने होंगे कि मक्का मदीना में और खासकर मक्का में मक्केश्वर महादेव की शिवलिंग कैद है और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो उन्हें पत्थरों से मारते हैं, एक शैतान के रूप में समझते हैं, पत्थरों से मारते हैं। और कोई भी हिंदू अगर वहां पर जाकर शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा दे तो वो आजाद हो जाएंगे उस कैद से। खैर, ये तो एक अफवाह है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग वहां पर मौजूद एक पत्थर को, जो कि लोग ये मानते हैं शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, उसे पत्थर से मारते हैं? ये जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा पहले चलना होगा। मैं भटक नहीं रहा हूं कंसेप्ट से, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना कि हिंदू जाएगा तो क्या हो गया, एक बार हिंदू चले गया था तो क्या हो गया था। खैर, हम पहले समझते हैं कि वहां पर पत्थरों से क्यों मारा जाता है उस पत्थर को। दरअसल बहुत पहले की बात है, हजरत इब्राहिम जो कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी ज्यादा उम्र में एक संतान पैदा हुई। उस संतान के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब क्या था, एक बार अल्लाह ने उन्हें यह कहा कि देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी सच्चे मन से इबादत करते हो, तो तुम अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मुझे दो। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती? उनकी इकलौती संतान, जिसके अलावा उनके पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अब उन्होंने कहे कि मैं तो अपनी संतान से ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अल्लाह ने कहा है किसी मकसद से कहा होगा, उसकी कुर्बानी दे देता हूं। उसे लेकर जंगल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में उन्हें शैतान दिखाई दिया। शैतान ने बोला, अरे क्या कर रहे हो इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी दो और तुम देने लगे। तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह ने तुमसे कुछ गलत मांग लिया है? यह करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तुम अल्लाह की बात मत मानो, अपने बेटे की कुर्बानी मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। हजरत इब्राहिम ने यह बात सुने तो उनका मन डोल गया। उन्होंने कहा कि सही बात है कि मैं अपने एक लौते बेटे की कैसी कुर्बानी अल्लाह को दे सकता हूं। लेकिन दूसरे ही पल ये मन में ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह ने कहा है तो किसी मकसद से कहा होगा। हाँ, मैं एक पहले के वीडियो में बता चुका हूं ये बात को, लेकिन जो लोग नए जुड़े उनको ये थोड़ा बताना जरूरी है, बेसिक चीज। वो लेके गए, डिसाइड कर लिए कि मकसद है, अल्लाह ने कहे हैं तो मैं कुर्बानी दूंगा। सोचे कि मेरे हाथ कांपेंगे कुर्बानी देने के लिए अपने बेटे की, तो मैं आंखों में एक पट्टी बांध लेता हूं। वो आंखों में पट्टी बांधे, खंजर उठाए और गला काट दिए। दुखते हुए दिल के साथ जब वापस से पट्टी खोले तो क्या पाए, ये गला तो एक बकरे का कट गया है। बाजू में उनकी संतान खड़ी हुई है। दरअसल अल्लाह हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे। जब वो आंखों में पट्टी बांधकर खंजर उठाकर मारने वाले थे तो अल्लाह ने उनके बेटे को हटाकर सामने बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे की बलि चढ़ गई। बस तब से ही बकरा ईद मनाई जाती है। लेकिन खैर, जो शैतान था जिसने हजरत इब्राहिम का माइंड को चेंज करने की कोशिश किया था, डाइवर्ट करने की कोशिश किया था, उसे लोग बुरा तो वो था ही, क्योंकि अल्लाह परीक्षा ले रहे थे अपने बंदे की, और शैतान ने अल्लाह की परीक्षा और अल्लाह के बंदे के बीच में आने की कोशिश किया था। इसलिए इस्लाम धर्म के लोग तब से लेकर आज तक उसी शैतान को एक पत्थर में देखते हैं और उसे पत्थरों से मारते हैं। उसे मारते हैं, भगवान महादेव को नहीं, भगवान शिव को नहीं, मक्केश्वर महादेव को नहीं, उस शैतान को जिसने हजरत इब्राहिम का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश किया था। उसका ही प्रतीक है मक्का में, जिसे इस्लाम धर्म के लोग पत्थरों से मारते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं। महादेव को कैसे कोई कैद करेगा? आप लोग खुद कॉमन सेंस के साथ सोचो, उसके बाद कुछ सोचा करो या बोला करो। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अब लोग पूछेंगे कि चलो इतना बेसिक कंसेप्ट है भाई, तो हिंदू धर्म के लोग वहां पर जाना अलाउ क्यों नहीं है? मैं बताता हूं ना। केवल हिंदू धर्म के लोग नहीं, किसी भी दूसरे धर्म के, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ज्यूइश हो, किसी भी दूसरे धर्म के इंसान को जो कि मुस्लिम नहीं है, मक्का मदीना में जाने की परमिशन नहीं है। क्योंकि वहां के लोगों का यह मानना है कि जो लोग अल्लाह के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास नहीं करते हैं, वो यहां पर आएंगे तो अल्लाह की इबादत वो सच्चे मन से नहीं करेंगे।
उनके मन में कहीं ना कहीं कमी होगी, वो अल्लाह की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से लोग ये मानते हैं कि मक्का अल्लाह का घर है, वहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई है। तो कैसे कोई भी गैर धर्म का इंसान अल्लाह के घर पर आ जाए, जो कि अल्लाह की इबादत मन से नहीं करेगा, अल्लाह की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, तो ये ठीक नहीं होगा ना। इसी वजह से इस्लाम धर्म के लोग ये कहते हैं कि मक्का मदीना में नॉन इस्लामिक लोगों का आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मतलब वहां पे प्रोहिबिटेड, आप जा ही नहीं सकते। रीजन समझ गए? क्योंकि नॉन मुस्लिम्स लोग अल्लाह की रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा नहीं करेंगे जितने मुस्लिम करेंगे। इस वजह से वहां पर जाना अलाउ नहीं है। केवल हिंदुओं का नहीं, किसी भी धर्म का जाना अलाउ नहीं है। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्यों नहीं जा सकता। अब मैं बताता हूं, एक बार की बात है, एक लड़का था कर्नाटका का, उसका नाम था रवि। रवि जो था अपने एक दोस्त के साथ, जो सऊदी अरब की राजधानी ना रियाद, वहां पे रहा करता था, नौकरी करता था। उसका दोस्त था मुस्लिम सिद्दीक। तो ना वो ये नोटिस करता था रवि कि यार सिद्दीक जो भी चीज बात करता है, ऐसे पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, उसकी बातों में ना बड़ी मिठास होती है, उसको ऐसा लगने लगा। खैर उसकी सोच थी, वो ना अट्रैक्ट होने लगा इस्लाम धर्म की तरफ। समय के साथ साथ उसने अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो पूरी तरह से मुस्लिम बन गया। अब रवि मुजम्मिल बन गया। मुजम्मिल बनने के बाद वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा। जब उसने पूरे दिल से इस्लाम को अपना लिया तो उसके मन में इच्छा जागी कि यार मैं जाऊंगा, मैं मक्का मदीना जाऊंगा और वहां पर ये एक तीर्थ स्थल है, मतलब मैं पवित्र हो जाऊंगा जाके। मन बना लिया और आखिर एक दिन आया कि वो मक्का मदीना पहुंच गया। सबसे पहले वो मक्का गया, मक्का में उसने इबादत किया। ठीक है, इबादत करने के बाद उसके मन में आया कि यार इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह ही है, बाकी ये दुनिया तो ढोंग है। उसके मन में ऐसा आया, ये मोह है। तो उसने ये कहा अल्लाह के सामने इबादत करते हुए कि मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता, मुझे अपना लो यहां से। मतलब समझ रहे हो, वो वहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेना चाह रहा था। वो 2 दिन तक वहीं पर रहा, लेकिन अल्लाह ने शायद उसे वहां पर नहीं अपनाया। वो सच्चे मन से नहीं बोल रहा था शायद। उसके बाद वो मदीना गया और मदीना में और वो 2 दिन रुका और वहां पर भी यही प्रार्थना करने लगा कि मुझे यहां से नहीं लौटना है, मुझे यहीं पर आखिरी सांस लेना है, अपने आप में मुझे संभालो अल्लाह। बस अल्लाह ने उसकी बात मान ली। जब वो सजदा करने के लिए झुका तो वापस उठ ही नहीं पाया, वहीं पर उसने आखिरी सांस ली। वहां के लोगों ने उसका जो दफनाना था, जो अंतिम क्रियाक्रम होता है, वो सब भी किया और वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के आगोश में चले गया, क्योंकि वो सच्चे दिल से अल्लाह को चाह रहा था। वहां पर किसी ने किसी को रोक नहीं लगाई। वो भी तो एक हिंदू था ना, भले उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, लेकिन उसको जाने की परमिशन मिली, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, अल्लाह को सच्चे दिल से मान लिया था और इतने सच्चे दिल से माना था कि अल्लाह को भी अपने बंदे पर विश्वास हो गया और अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। इससे एक चीज साबित हो जाती है दोस्तों, जो आपने अभी तक मेरे से बात सुने बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी होगी ना, क्लियर हो गया कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, श्री राम सब एक हैं। सब ये दुनिया में जो आपसी रंजिशें बनी हुई है ना, ये हम इंसानों की ही बनाई हुई है। ये जो धर्म है, जाति है, भेदभाव है, ये उसने नहीं बना के भेजा था, ये हमने यहां पर आकर बनाया है कि इसका रंग ऐसा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये मुसलमान है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख है, ये जाति का, ये निम्न जाति का, ये ऊंची जाति का है। भगवान ने ऐसा बनाकर नहीं भेजा था, ईश्वर ने, अल्लाह ने ऐसा बनाकर नहीं भेजा था। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने कभी नहीं कहा था कि यहां पर आके मेरी इबादत करो, यहां पर आकर मेरी पूजा करो, यहां नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, वहां करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। कुछ नहीं था ऐसा। हमने सब कुछ बनाया है। अरे जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने हमको बनाया, हम उसे बांटते हैं। यहां पर कोई सेंस नहीं बनता है। आए दिन मैं भी कई सारे ऐसे आर्टिकल देखते रहता हूं जो कि लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे पुराने जमाने के लोग होते हैं, मैं पुराने जमाने के लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, वो आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं मुझे कि ये सब चीजों से क्या मिलता है। खैर, मेरे इस वीडियो से आप लोगों को एक सीख मिली होगी, एक समझ, एक अच्छी जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, इस तरह का वीडियो पहले बनाया था, लेकिन आज मैंने क्लियर किया कि कोई हिंदू क्यों वहां पर नहीं जा सकता है। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि आपसी जो लड़ाई फैली हुई है इस दुनिया में, जो नफरत फैली हुई है,
वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा कम हो जाए तो मुझे खुशी होगी कि यार मैंने एक बहुत बड़े स्तर का एक वीडियो बनाया हो। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। चलिए, कल आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा एक और कमाल की कहानी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।